नमस्कार, जय जोहार संगवारियों। स्वागत है आप सभी का नॉन स्टॉप छत्तीसगढ़ पर। दोस्तों, आज की तमाम 10 बड़ी खबरें सामने निकल कर आ रही है जो आपको जानना बेहद ही जरूरी होता है। इन सभी बड़ी खबरों के बारे में हम आपको एक एक करके विस्तार पूर्वक बताने वाले। तो चलिए सबसे पहली बड़ी खबर से शुरुआत करें, जहां पर सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से जारी बेरोजगारी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार मार्च में छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी दर अब तक के सबसे न्यूनतम स्तर 0.6% पर पहुंच गई। यहां देश भर में सबसे कम बेरोजगारी दर है। इसका मतलब है कि प्रदेश में काम करने की उम्र वाले 100 लोगों में से 99.4 लोगों के पास कोई न कोई रोजगार मौजूद है, जबकि मार्च में ही देश में बेरोजगारी दर 7.5% रही। वही भारतीय अर्थव्यवस्था पर नजर रखने वाले थिंक टैंक CMIE ने मार्च की मासिक रिपोर्ट 2 अप्रैल को जारी की है। इसके मुताबिक देश में बेरोजगारी दर 7.5% रही है। नया सूचकांक बताता है कि गांवों की अपेक्षा शहरों में बेरोजगारी अधिक है। मार्च महीने में देश की शहरी बेरोजगारी दर 8.5% रही। वहीं ग्रामीण बेरोजगारों दर 7.1% आंकी गई। नए आंकड़ों ने छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर को 0.6% बताया है। सबसे अधिक बेरोजगारी हरियाणा में 26.7% है। राजस्थान और जम्मू कश्मीर में 25%, झारखंड में 14.5%, बिहार में 14.4%, त्रिपुरा में 14.1% और हिमाचल प्रदेश में 12.1% बेरोजगारी दर बताई जा रही है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने मार्च के दूसरे सप्ताह में बेरोजगारी के जो अपडेट आंकड़े जारी किए थे, उसमें छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर 1.7% बताया था। यानी प्रदेश के प्रत्येक 100 लोगों में से बमुश्किल 2 लोग ही बेरोजगार थे। मार्च माह के अंतिम आंकड़ों में यह दर और भी गिर गई है। वहीं छत्तीसगढ़ सरकार का जो है बड़ा फैसला सामने निकल कर आ रहा है। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने नक्सल हिंसा की वजह से बेघर हुए आदिवासियों के लिए बड़ा फैसला किया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ऐलान किया है कि जिन आदिवासियों को अपने घर गांव छोड़ने पड़े वो लौटना चाहते हैं तो सरकार उनकी सुरक्षा और रहने का बंदोबस्त करेगी। हमारी टीम ने खबर प्रकाशित की थी कि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से कई आदिवासी ग्रामीण छत्तीसगढ़ सरकार से मदद मांग रहे हैं। ये वही आदिवासी थे जो सालों पहले नक्सलियों के आतंक से तंग आकर छत्तीसगढ़ छोड़ पड़ोसी राज्यों में चले गए थे। मामला उजागर हुआ तो अब इनकी तरफ छत्तीसगढ़ सरकार ने मदद का हाथ बढ़ाया है। सोमवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिलने ऐसे ही आदिवासी ग्रामीणों का एक प्रतिनिधि मंडल समाज सेवी शुभ्रांशु चौधरी के साथ मिलने पहुंचा था। मुख्यमंत्री ने इन आदिवासियों की समस्या को सुनकर कहा है कि सलवा जुड़ूम के दौरान छत्तीसगढ़ के बस्तर अंचल, सुकमा, बीजापुर, दंतेवाड़ा से विस्थापित कर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश गए छत्तीसगढ़ के लोग यदि वापस आना चाहते हैं तो राज्य सरकार उनका दिल से स्वागत करने को तैयार है। कार्य योजना बनाकर उनके पुनर्वास के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाएगा। वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण आदेश में नीट के स्टेट लेवल पर मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए आयोजित मॉपअप राउंड को निरस्त करते हुए मेरिट आधार पर छात्रा को प्रवेश देने का आदेश दिया है। इसके साथ ही एक अन्य छात्र को भी इसी राउंड में शामिल कर रिक्त सीट पर दाखिला देने का आदेश दिया है। जस्टिस गौतम भादुड़ी और जस्टिस इनके चंद्रवंशी की डिवीजन बेंच ने 5 तारीख से नए सिरे से एडमिशन के लिए मॉपअप राउंड कराने का आदेश भी दिया है। बिलासपुर की छात्रा राधिका मंगतानी नीट 2021 की परीक्षा में शामिल हुई थी, जिसमें उन्हें 915वीं रैंक मिली है। इसके बाद वह स्टेट लेवल पर आयोजित काउंसलिंग में शामिल हुई। छात्रा का एडमिशन नहीं हो सका। सीट खाली रहने के बाद भी वह किसी कारण से दूसरे राउंड की काउंसलिंग में शामिल नहीं हो पाई। इसके बाद थर्ड राउंड की काउंसलिंग हुई, जिसे मॉपअप राउंड भी कहा जाता है। इस काउंसलिंग में उसे शामिल नहीं होने दिया गया। इससे परेशान छात्रा ने अपने अधिवक्ता हर्षमंदर रस्तोगी के माध्यम से शनिवार को हाई कोर्ट में याचिका दायर की। याचिका में इसलिए शीघ्र सुनवाई करने का आग्रह किया गया क्योंकि रविवार को थर्ड राउंड की काउंसलिंग होनी थी। हाई कोर्ट ने मामले को गंभीरता को देखते हुए रविवार को अवकाश के दिन भी इस मामले की सुनवाई की। प्रारंभिक सुनवाई के बाद डिवीजन बेंच ने काउंसलिंग और सीट आवंटन पर रोक लगा दी थी। इसके साथ ही मामले की अंतिम सुनवाई सोमवार को रखी गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर के रूप में आपको बताते चले, जहां पर बिलासपुर संभाग में राज्य शासन ने 2022-23 के बजट में 129 नई सड़क की स्वीकृति दी है। इससे 600 किलोमीटर नई सड़कों का निर्माण किया जाएगा। सोमवार को कमिश्नर संजय अलंग ने
समीक्षा बैठक की और पीडब्ल्यूडी के अफसरों को बारिश से पहले सड़कों की मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। कमिश्नर डॉक्टर संजय अलंग ने सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव की प्रगति की जानकारी लेने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों की बैठक लिया है। बैठक में डॉक्टर अलंग ने सड़कों के निर्माण तथा रखरखाव की स्थिति के संबंध में जानकारी ली और आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए संभाग के सभी जिलों में बारिश से पहले सड़कों का मरम्मत कार्य पूरा करने के निर्देश दिए हैं। बैठक में मुख्य अभियंता पी.एन. शाह ने बताया कि संभाग के विभिन्न जिलों में 4000 किलोमीटर से अधिक लंबाई की सड़कों की मरम्मत की जा चुकी है और अन्य सड़कों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। वहीं आपको बता दें कि 3 महीने बाद जो है जेल से कालीचरण छूट गए हैं। आपको बता दें कि महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द कहने के मामले में जेल में पिछले 3 महीनों से बंद कालीचरण फिलहाल रिहा कर दिए गए हैं। जमानत पर उन्हें छोड़ा गया है। बिलासपुर हाईकोर्ट ने कालीचरण के मामले की सुनवाई करते हुए जमानत देने का आदेश जारी किया था। पिछले 2 दिनों से कालीचरण की रिहाई टल रही थी। महाराष्ट्र में भी कालीचरण पर केस दर्ज है। वहां कोर्ट के कुछ दस्तावेज न मिलने की वजह से उनकी रिहाई को रोक दिया गया था। सोमवार मिले दस्तावेज के बाद कालीचरण को रिहा कर दिया गया है। कालीचरण के जेल से बाहर निकलते ही समर्थकों ने नाचना गाना शुरू कर दिया। ढोल नगाड़ों के साथ कालीचरण का स्वागत किया गया। बाहर निकलते ही जेल परिसर में बने मां दुर्गा के मंदिर जाकर कालीचरण ने मत्था टेका। इसके बाद वहां आगे बढ़े। आकाशवाणी चौक स्थित काली मंदिर में भी कालीचरण पहुंचे और यहां पुजारी के साथ उन्होंने कुछ देर माता की भक्ति की और आगे बढ़े। रायपुर में रहने वाले कालीचरण के समर्थक उन्हें फिलहाल अपने साथ ही रखेंगे, जिसके बाद अगले दिन कालीचरण महाराष्ट्र के लिए रवाना होंगे।